आपका स्वागत है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। जैसा कि हम लोग एम.एड इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, इसमें हम लोग एम.एड की जितनी भी क्वेश्चन आपको आने वाली है वो सभी आपको अध्ययन करा रहे थे। साथ में हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी पार्ट है उसका भी अध्ययन कर रहे थे। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वह पॉपुलेशन एजुकेशन है, यानी जनसंख्या शिक्षा के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जनसंख्या शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, भारत के कितने राज्यों में हिंदी भाषा है। आपको बताना है कि भारत में कितने राज्य हैं जहाँ हिंदी भाषा है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9। कहीं कहीं पे आपको आंसर 10 भी मिलेगी, तो 9 या 10 जो भी हो उसमें आप आंसर करेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी राज्य हैं जहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है। पहला जो लिस्ट का नाम है वह नई दिल्ली, दूसरा में मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश। ये 10 राज्य हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे अब हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा भाषा ऑस्ट्रिक भाषा वर्ग से संबंधित। आपको बताना है कि ऑस्ट्रिक भाषा वर्ग से संबंधित है। तो सही ऑप्शन नंबर सी खासी। खासी जो भाषा है वह ऑस्ट्रिक भाषा वर्ग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे, उत्तर पश्चिम भारत में आदिवासियों की अवस्थित निर्धारित होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुरक्षा व्यवस्था से। उत्तर पश्चिम में जो है आदिवासियां हैं उसका जो अवस्थित निर्धारित होता है वह सुरक्षा व्यवस्था से निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, भारत के किस राज्य में बौद्ध धर्म की अनुयायी सबसे अधिक पाया जाता है। आपको बताना है कि भारत की कौन सा राज्य है जहाँ बौद्ध धर्म का अनुयायी सबसे अधिक पाया जाता है। जैसा कि बौद्ध धर्म जो है हमारे देश में वो इस पर प्रचलित है। आपके बौद्ध धर्म यानी हम लोग बौद्ध दर्शन को अध्ययन किए थे। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन भी देख रहे थे, इसका सही ऑप्शन आप बता सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 59 लाख जो है बौद्ध दर्शन के लोग हैं। वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जम्मू कश्मीर में रहने वाले इंडो आर्यन लोगों को जिस नाम से जाना जाता है वह है। आपको बताना कि जो जम्मू कश्मीर में जो इंडो आर्यन लोग रहते हैं उसे डोगरा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भारत में निम्नांकित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक ग्रामीण विशेषताओं वाला। आपको बताना है कि जो कौन सा राज्य है वो ग्रामीण विशेषताओं में सबसे अधिक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है जहाँ सर्वाधिक ग्रामीण विशेषताओं वाले लोग रहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का लैंग्वेज भी है हिंदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलेंगे। समस्त भारतीय भाषाओं की एक समान विशेषता है। आपको बताना है कि समस्त भारतीय भाषाओं की एक समान विशेषता वह है सभी हव्यात्मक हैं, यानी फोनेटिक लैंग्वेज हैं भारतीय भाषाएं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे, भारत की लगभग आधी जनसंख्या किस आयु वर्ग में है। आपको बताना है कि भारत की जो आधी जनसंख्या वह किस वर्ग आयु में है। वह 20 वर्ष से कम की आयु के अंतर्गत आधी जनसंख्या भारत में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 8 पे अब हम लोग चलेंगे। 8 के बाद 9 पे चलेंगे। भारत में सबसे कम लिंगानुपात आप जानते हैं कि हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है।
क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग, निम्नांकित में कौन सा कथन असत्य है, आपको असत्य बताना है। तो पहला जो है, नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर, ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक है, तो ये कथन सही है। प्रवास करने वाले लोग अधिकांश ग्रामीण होते हैं, ये भी सही है। और ऑप्शन सी देखेंगे, असमान आर्थिक विकास के कारण अंतर्राज्यीय प्रवास होते हैं, ये भी सही है। तो इसका क्वेश्चन नंबर डी जो देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक है, ये गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे, नार्किड प्रजाति के लोग भारत में अधिकांशतः मिलते हैं, आपको बताना है कि नार्किड प्रजाति के जो लोग हैं वो भारत में किस क्षेत्र में मिलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में जो भारत के क्षेत्र है वहाँ पे नार्किड प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, भारत में ग्रामीण जनसंख्या की विशेषताएं, आपको बताना है कि भारत में जो ग्रामीण जनसंख्या की विशेषता है। तो पहले देखते हैं, प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न, ये सही बात है। ऑप्शन नंबर बी भी देख लेंगे, जनसंख्या का कम घनत्व, सही बात। और ऑप्शन सी, आधुनिक सुविधाओं का अभाव, ये भी सही है, क्योंकि हमारी जनसंख्या की विशेषता ग्रामीण में है जो वह है आधुनिक सुविधाओं का अभाव है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इसका सही ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन, उपरोक्त में से सभी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे, डोडा लोगों का निवास स्थल, आप बताना है। तो डोडा लोगों का निवास स्थल नीलगिरी के क्षेत्रों में डोडा लोग पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, जो आपको बताना है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग थे भूमध्य सागरीय एवं प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड में जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पाए जाते हैं। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, 193 इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, किस जनगणना में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा आयु पुरुषों की जीवन प्रत्याशा आयु से अधिक थी? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर है 1971 में जो थी वो महिलाओं की जीवन प्रत्याशा आयु एवं पुरुषों की जीवन प्रत्याशा आयु से अधिक थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखेंगे, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि कहाँ का भाषा, देवनागरी लिपि जो है हिंदी एक देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि के अंतर्गत क्या आती है, वह हिंदी भाषा आती है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो देवनागरी लिपि का भाग सिद्धार्थ से हुआ था, यानी सिद्धमात से हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, सिद्धि मातृका से हुआ था। इसका जो विकास हुआ था वह सिद्ध माँ से हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, सिद्धि मातृका से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्नांकित में से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बताना। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। इसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 5.07 जनसंख्या है, लाख में इसकी जनसंख्या है। तो ये पूरे पॉपुलेशन का 0.05%, इंडिया की पूरे पॉपुलेशन का सिक्किम में 0.05% है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन बताना है। तो भारत में मुख्य जनजाति समूह की संख्या लगभग 58 है। ऑप्शन बी देखेंगे, ये तो सही बात है कि 58 जनजाति समूह भारत में पाए जाते हैं। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या और भाषाएं बोलती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे हम लोग, ऑस्ट्रो एशिया भाषा बोलने वाली सबसे बड़े समूह संथाल है, ये भी सही है। तो इस बच गया ऑप्शन नंबर डी, तो ये राइट ऑप्शन है। भारत में द्रविड़ भाषा परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 का राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी असत्य खोजना था तो ऑप्शन नंबर डी असत्य है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 पे अब चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 आपका है, दोआस क्षेत्रों में अधिवासों का प्रारूप होता है खंडी। दोआस दो क्षेत्र जो नदियाँ मिलती हैं उसे दोआस कहा जाता है। तो दोआस जो है, दोआस क्षेत्रों में आदिवासी पाए जाते हैं का प्रारूप जो होता है पाए जाते हैं वो
खंडित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित युग्म दादरा नगर हवेली में अंग्रेजी बोली जाती है, राजस्थान में हिंदी, केरला में मलयालम, जबकि हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी राष्ट्रीय भाषा है। तो इसका सही ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। डोगरी कहाँ है, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में डोगरी भाषा बोली जाती है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा।